डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। 100 साल पहले का बात है। एक गांव में बहुत सारा पैसा वाला परिवार रहा करता था। उसी गांव में दो परिवार ऐसा था जो एकदम गरीब है। एक था मोन्टू और उसका बीवी सीमा, और दूसरा था समीर और उसका बीवी मोनिका। दोनों परिवार ऐसा था, ना तो रहने के लिए उन लोग का पास घर था, ना तो खाने के लिए दाना पानी। सब अमीर परिवार मिल के दोनों गरीब परिवार को गांव से निकाल देता है। दोनों गरीब परिवार गांव का किनारे एक जंगल में अपना अपना छोटा झुपड़ी बना के रहने लगता है। दोनों परिवार गांव में कुछ छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर करता था। लेकिन जब से गांव वाला उन लोग को गांव का बाहर निकाल दिया है, तब से उन लोग का हालात बहुत ख़राब हो जाता है। कुछ दिन बीत जाता है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों परिवार का झोपड़ा टूटने लगता है और दोनों परिवार पेड़ के नीचे आ जाता है। कहानी अब शुरू होता है। हे भगवान, हम लोग को बचा लो। हम लोग का घर टूट गया है, घर में दाना पानी नहीं है। हम लोग कैसे जिएंगे भगवान, आप बता दो हमें। इधर समीर और मोनिका भी रोने लगता है और भगवान को बोलता है, हे भगवान, हे ऊपर वाला, हम लोग को कुछ मदद करो, या तो हम लोग को जान से मार दो और अपने पास बुला लो। हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग का पास दाना पानी कुछ नहीं है, रहने के लिए घर भी था वो भी टूट गया है। अब हम लोग क्या करें भगवान? मंटू भैया, अब हम लोग क्या करेंगे? लगता है गांव का किनारे हम लोग भूखा प्यासा मर जाऊंगा, ऊपर से छात भी नहीं है। हाँ भाई समीर, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब हम लोग भूखा प्यासा ही मर जाएंगे पड़ा पड़ा, क्योंकि हम लोग का आखिरी सहारा जो झोपड़ा था वो भी तो टूट गया। इतने में आसमान से पोरी आ जाता है और दोनों परिवार को पूछता है, क्या हुआ तुम दो परिवार को? इतना दुखी क्यों हो तुम लोग? हमको बताओ, ये घर तुम लोग का कैसे टूटा? इतना रोना धोना क्यों कर रहे हो तुम लोग? हमको बताओ। हमको तुम लोग सच सच बता दोगे तो हम तुम लोग का सब मुसीबत दूर कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे तुम्हारा। आप कौन हो माता? मैं हूँ परी रानी। मैं चंद सेकंड में किसी अमीर को भिखारी बना सकता हूँ और किसी भिखारी को अमीर बना सकता हूँ। मेरा मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए परी रानी, आप ज्ञानी हो, आप अंतर्जामी हो, आपको तो सब पता है, आप सब कुछ जानते हो माता। फिर भी आप पूछ रही हो तो मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग सामने वाला अमीर गांव में इधर उधर डेरा डाल के रहा करता था और इधर उधर कुछ भी काम करके छोटा मोटा अपना जिंदगी गुजर बसर करता था। लेकिन माता, अमीर गांव का सब परिवार मिलके हम दो गरीब परिवार को गांव से निकाल देता है और हम लोग आके जंगल में गांव का किनारे पे दो झोपड़ा बना के रहने लगते हैं। काम धंधा नहीं होने के वजह से हम लोग अपना झोपड़ा ठीक नहीं करा पा रहा हूँ। ऊपर से हम लोग का झोपड़ा भी टूट चुका है, घर में दाना पानी कुछ नहीं है। हम लोग अभी क्या करूँ? हम लोग का कुछ समझ में नहीं आ रहा है माता। अच्छा, ये बात है। मैं अभी सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम लोग मेरा बात ध्यान से सुनो। मैं तुम दोनों परिवार को दो अच्छा मकान बना के दूंगा और बहुत सारे रुपया पैसा भी दूंगा। तुम लोग उसी रुपया पैसों से अपना गुजर बसर करना और उसी रुपया पैसों को अपना अपना काम धंधा में ठीक से लगाना और बहुत बड़ा अमीर बन जाना। ऐसे कर करके तुम लोग गांव का बीचों बीच अपना आलीशान महल भी बना पाओगे। लेकिन जो ढेर सारा रुपया पैसा मैं तुम लोग को दूंगा, उसी पैसों से तुम लोग खाली अपना काम के लिए मत लगाना। इसी गांव में जितना भी गरीब परिवार है, जो तुम्हारा पास मदद के लिए आएगा, उसका मदद जरूर करना। अगर तुम लोग गरीब
जरूरतमंद का मदद नहीं करोगे तो तुम लोग अभी का जो हालात है तुम लोग का इसी हालात में फिर से आ जाओगे। मेरा बात ध्यान से सुन लेना और याद रखना। ये बोलकर परी रानी दोनों परिवार को दो अच्छा मकान बना देता है जिसमें सोना दाना भरा हुआ होता है। देखो सीमा, भगवान हम लोग को मकान के साथ साथ कितना सारा रुपया पैसा भी दिया है, ऊपर से सोना भी है। आज से हम लोग बहुत सारा गरीब परिवार को मदद करेंगे, उसको बचाएंगे। जी हाँ, परी रानी तो हम लोग को ऐसा ही बोला है, हम लोग गरीब का मदद करेंगे तो हम लोग को और भी ज्यादा अमीर बना देंगे परी रानी। लेकिन समीर का पति पत्नी बहुत लोभी था। वो लोग घर का अंदर जाता है और बोलता है, देखो समीर, कितना सारे रुपया पैसा हम लोग को परी रानी दे के गया है, लेकिन हम लोग ये पैसा में किसी को भी एक भी रुपया नहीं देंगे। इसी रुपया पैसा से धंधा करके हम लोग मंटू भैया से पहले गांव में जाके अपना आलीशान मकान बना लेंगे। अरे हाँ भगवान, हाँ तुम ठीक ही कहती हो। हम लोग इसी पैसों में से किसी को एक भी रुपया नहीं देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन एक बुढ़िया आके समीर का दरवाजा पे खड़ा हो जाता है। कोई है क्या? घर पे कोई है? हाँ बोलो बुढ़िया, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ पैसा दे दो, भगवान तुम्हारी भला करेगा। मेरा घर में दाना पानी कुछ भी नहीं है, ऊपर से मेरा पोता बहुत बीमार है, उसको हॉस्पिटल भी लेके जाना है। ए बुढ़िया, जा भाग यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा इधर। अमीर आदमी का घर देखा नहीं, आके लाइन लगा देता है भीख मंगा लोग। जा जा भाग भाग, कुछ नहीं मिलेगा इधर। ऐसे मत बोलो बेटी, मैं बहुत लाचार हूँ, तभी तुम्हारा घर में मांगने आया हूँ। कुछ तो दे दो बेटी, कुछ तो दे दो, कुछ रुपया और कुछ खाने पीने का सामान दे दो बेटी। तुम जैसा भीख मंगा का वजह से अमीर आदमी चैन से रह नहीं पाएगा क्या? जा भाग यहाँ से, भाग बोला भाग। कुछ पैसा तो दे दो बेटी, मेरा पोता का इलाज करा लूंगा, फिर कभी मैं इधर मांगने नहीं आऊंगा। तुम्हें क्या लगा बुढ़िया, ना तो यह भंडारा लगता है, ना तो यहाँ गरीब का दवा खाना। चला आते हो मुंह उठा के, वैसे भी तुम्हारा घर का ठेका लेके रखा हूँ क्या मैं? जा भाग यहाँ से, भाग भाग। मंटू और सीमा घर से सब सुन रही थी और वो लोग बाहर आके बूढ़ी माँ को बोला, बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, मेरे घर में आओ, आओ मेरे घर में, मैं दूंगा तुमको पैसा, तुम्हारा जितना रुपया लगेगा मैं दूंगा तुम्हें। सच सच में दोगे पैसा मुझे? कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे आओ ना माँ जी, आओ आओ, एक बार मेरा घर में आके तो देखो। बूढ़ी माँ मंटू सीमा का साथ उसका घर का अंदर जाती है। मंटू और उसका पत्नी सीमा बूढ़ी माँ को ढेर सारा रुपया पैसा देती है। देखो मोनिका कैसे पागल पति पत्नी है, इतना सारा पैसा दे दिया है। हम लोग तो किसी को भी एक रुपया नहीं देने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। फिर एक दिन एक बुढ़ा आदमी समीर मोनिका का घर में आता है। समीर बाबू, ओ समीर बाबू। जी बोलो, क्या बात है? हमने सुना है कि तुम बहुत बड़ा आदमी बन चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हारा पास आया हूँ। मेरा घर बांध से फंस गया है, घर में जो खाना दाना था वो सब भी बह गया है। अगर तुम थोड़ा पैसा और खाना दाना दे देते तो मैं अपना घर बना लेता। अरे तुम लोग अमीर आदमी का घर देखते हो तो लाइन में आके खड़ा हो जाते हो, हम लोग को चैन से रहने दोगे कि नहीं? ठीक से थोड़ा सोने भी नहीं देते हो। अब बताओ मोनिका, इसका साथ क्या किया जाए? इसका हालात ऐसे कर दो कि कोई भी भिखमंगा इसको देख के मेरा घर का आसपास भी ना भटकने पाए।
आज तो मैं इस बुढ़ा को मार मार के इसका हड्डी पुसली एक कर दूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा पास और कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगा। जैसे ही समीर बुढ़े को मारने के लिए जाता है, बुढ़ा पोरी में बदल जाता है। अरे पोरी रानी, आप? लेकिन आप यहाँ कैसे? मुझे पता था तुम लोग लोभी हो और मक्कार भी, इसीलिए मैं तुम लोग को परीक्षा करने आया था। लेकिन क्या करूं, मुसीबत में बुलाए हो तो आना पड़ा और मदद भी करना पड़ा, अमीर भी बनाना पड़ा। लेकिन मुझे पता था कि तुम दोनों किसी को भी मदद नहीं करोगे। पहले जो बुढ़िया आई थी वो मैं ही था, अभी जो बुढ़ा आया था वो भी मैं था। नहीं नहीं, हम लोग तो सबका मदद करता हूँ। मंटू और सीमा किसी को भी मदद नहीं करती। पता है मुझे कौन किसका मदद करता है और कौन नहीं। दो बार भिखमंगा होके मैं आके तुम लोग का परीक्षा ले लिया और देख लिया कि तुम लोग परीक्षा में फेल हो। याद है ना तुम लोग को मैं जाने से पहले तुम लोग को क्या बोला था? तुम लोग अगर गरीब का मदद नहीं करोगे तो तुम लोग को पहले जैसा भिखमंगा बना दूंगा। आज से तुम लोग पहले जैसा भिखमंगा बन जाओ। तुम लोग बहुत अच्छे काम किए हो तो तुम लोग का मकान शहर का बीचों बीच बन गया है। देखो जाके, ये देखो तुम लोग का मकान।